सभी को यीशु मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज का पवित्र दिवस में उसके उपस्थित में आने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उनके वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने हम सभी को एक अच्छा मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर ने 6 दिन इस संसार को बनाया और 7वां दिन में वो विश्राम किए और हम लोगों को एक महान आज्ञा दी कि उसका विश्राम दिन को पवित्रता से पालन करने के लिए। तो इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज का विश्राम दिन के उसके उपस्थित में आने के लिए हम सभी को एक अच्छा मौका मिला। हालेलुया। सच में अगर हम देखेंगे तो जब मार्था और मरियम ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाए थे और मार्था ने यीशु मसीह को परिचर्चा करने के लिए बहुत सारे कार्य में व्यस्त थे, लेकिन मरियम ने परमेश्वर के पाँव में बैठ के उनके वचन को सुन रहे थे। और परमेश्वर ने बोले कि मार्था को, मरियम तो उत्तम भाग को चुन चुका है। हालेलुया। आज हम लोग भी उत्तम भाग को चुन चुका है, उसके उपस्थित में आए हैं, उसके चरणों पे बैठ के उसके वचन को सुनने के लिए। तो इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में। और हम लोग के साथ इस ऑनलाइन लिंक में जुड़े हैं सभी को विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर की तरफ से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई भी जमशेदपुर या जमशेदपुर के बाहर से भी हमारे लिंक से जुड़े हुए हैं तो आपको भी हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और आइए सभी हम प्रार्थना करेंगे उस महान परमेश्वर का कार्य के लिए, आज का उपस्थित के लिए। हम परमेश्वर को मांगेंगे पवित्र आत्मा हमसे गाइड्स करने के लिए, आराधना में और वचन में परमेश्वर अगुवाई करने के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। आइए कलीसिया इस समय हम अपने हाथ को ऊपर उठा के उस परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। मेरे महान खुदावन परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आज का दिन प्रभु आपकी उपस्थित में आने के लिए मुझे एक अच्छा समय दिया, एक अच्छा मौका दिया। हालेलुया। आपके विश्राम दिन को पवित्रता से मानने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए पिता तूने मुझे एक अच्छा मौका दिया। इसलिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा परमेश्वर। तेरे अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तू मरुभूमि से पानी निकालने वाला परमेश्वर है, लाजार जैसे मुर्दों को चिल्लाने वाला परमेश्वर है, तू पानी के ऊपर चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर है। मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ पिता। आज के दिन में हम सभी लोग पिता तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। आज के ऑनलाइन सर्विस में प्रभु जो जो जरूरत है पिता, सारे विषय में प्रभु तू अगुवाई कर पिता। आराधना में, वचन में, सभी विषय में पिता तू आशीष कर और तू महिमा पाए। बैठे हुए सभी को पिता, हालेलुया, सभी को एक अच्छी मन में बैठने के लिए वो प्रभु तू सहायता कर और तू महिमा पाए। धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस समय परमेश्वर की आराधना करने के लिए चले। और जैसे कि एक सप्ताह के बाद हम और आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए मिले हैं, तो आइए मेरे प्रियो हम लोग एक उत्साह के साथ में, एक जोश के साथ में कि आज परमेश्वर हमारे बीच में आए। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ना चाहते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से 4 वचन तक हम लोग इस समय पढ़ेंगे और वहाँ क्या कहता है हम जानेंगे। आइए हम पढ़ेंगे। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है कि जब पिंतेकोस्त का दिन था उस समय प्रेरितों के ऊपर में, परमेश्वर के चेलों के ऊपर में क्या बैठा? पवित्र आत्मा उन पर उतर गया। और पवित्र आत्मा उन लोगों को जैसे जिसकी ज़रूरत थी, जैसे जिसके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा उतरा, वैसे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा
आत्मा आज हमारे और आपके बीच में भी मंडरा रहा है मेरे प्रियो। तो आइए हम लोग इस समय जहाँ वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होता है वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा होता है, आइए हम लोग आज़ादी के साथ में, स्वतंत्रता के साथ में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम इन कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे।
जय यीशु ओ जय
तेरे सामने में झुकेगा परमेश्वर। हर एक जीव अंगीकार करेगी परमेश्वर कि तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। तू ही अल्फा और ओमेगा है परमेश्वर। तू ही आदि और अंत है परमेश्वर। वचन कहता है परमेश्वर तेरे नाम से हमें वो चंगाई मिला है परमेश्वर। ओ हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु समय आपको महिमा देते हैं प्रभु। वचन कहता है परमेश्वर यूहन्ना 8 अध्याय उसका 36वां वचन में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यस परमेश्वर, यदि आज कोई बीमार है प्रभु, यदि आज कोई बंधन में है प्रभु, तेरे नाम परमेश्वर आज उसको आजादी करने पाएगा। वचन कहता है परमेश्वर कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको सारी आदर महिमा हम इस समय देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो आए कलीसिया, इस समय हम परमेश्वर का आराधना कर चुके हैं। हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे और जैसे कि सच में आज हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम तैयारी कर ले, हम रेडी हो जाएं परमेश्वर के सन्मुख में और ज़्यादा करीबी रिश्ता में बन जाने के लिए। तो आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जाएंगे। आप अपने बाइबल, नोटबुक, पेन ले लीजिए कि परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। सो मेरे प्रियो, आइए हम इस समय जब परमेश्वर की आराधना कर चुके, सो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और आज जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आज जो मेरा विषय है वो विषय ही यह है कि क्या हम तैयार हैं? क्या आज हम परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? जब हम पास्टर आदिन और पास्टर रेचल के साथ 2017 में जब हम कोलकाता जा रहे थे, और ये मेरा पहला अनुभव था जब मैं जमशेदपुर के बाहर कहीं जा रहा था, और मैं बहुत उत्साहित था और हमारे चर्च के सारे यूथ भी बहुत उत्साहित थे कि हम कोलकाता यूथ सेमिनार के लिए जा रहे हैं। और हम सभी को पास्टर ने कहा था कि आप अपना ज़रूरी सामान, पास्टर ने कुछ सामान हमें कहा था ये चीज़ें आपको ले जाना है, और हमने कुछ तैयारी किया और हमने सब कुछ उस चीज़ों को रखा। लेकिन पास्टर एक बात जोर देके और पास्टर ने गंभीर रूप से कहा कि आप अपना आधार कार्ड मत भूलना, वो ज़रूर से लेके जाना। और मैं क्या किया, मैं सारा चीज़ अपना बैग में पैक किया, लेकिन घर से जब निकला आधा रास्ता में मुझे याद आया कि मैंने अपना आधार कार्ड घर पे छोड़ दिया है। और मैं क्या किया, वापस घर गया और घर से अपना आधार कार्ड को लेकर आया और वापस गया। सो उस दिन मैंने एक चीज़ को सीखा कि जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ पर आपको ध्यान देना है, वो चीज़ को आपको याद रखना है। और उस दिन यदि मैं उस आधार कार्ड को नहीं लेकर आता तो हो सकता है कि कुछ समस्या हो सकता था उस यात्रा के दौरान। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि जब हम परमेश्वर के दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे ये बातें करना चाहता है कि हमें क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस तैयारी के लिए। तो आइए इस समय जब हम लोग वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे इस समय, और प्रार्थना के साथ अपने हृदय को तैयार करेंगे। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये समय प्रभु हम आपको देते हैं प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु आप हमसे, हमारे जीवन से बात करें प्यारे परमेश्वर। इस घड़ी हम अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु, ताकि प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए, हमें तैयार करने पाए प्रभु, क्योंकि आपका आना निकट है प्यारे परमेश्वर, और हम तैयार पाए जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप हमें सहायता करें। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।
सो हम लोग आज तैयारी के विषय में बात करेंगे और आज का सवाल है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अपने पड़ोसी से आप इस समय पूछिए, क्या आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए? आमीन। और हम लोग आज पहला जो वचन पढ़ेंगे, हम लोग मत्ती अध्याय 24 उसका 3 से लेकर 9 तक हम लोग पहले पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 24 वचन 3 से 9। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ईश्वर का वचन यहाँ में हमें कहता है कि चेले उस समय बहुत उत्साहित थे ये जानने के लिए कि वो अंत का समय कब आएगा, और आज हम भी इस समय बहुत उत्साहित है जानने के लिए कि प्रभु का दूसरा आगमन कब होगा। और उस समय यीशु मसीह उनसे कुछ चिन्हों को उनके सामने रखता है और कहता है कि ये चिन्ह उस समय होगा। और सबसे पहले यीशु मसीह कहता है कि सावधान रहो। यीशु मसीह हम लोग को सावधान रहने के लिए कह रहा है। सो आज जब हम तैयारी कर रहे हैं, पहला चीज़ हम लोग को बहुत ही सावधानी के साथ अपना तैयारी करना है। यीशु मसीह कहता है कोई तुम्हें बहकाने ना पाए। आज हम लोग देखते हैं बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो हम लोग को भरमाएंगे, हम लोग का विश्वास का जीवन में संदेह पैदा करेंगे। यीशु मसीह कहता है कि उनसे तुम बहक मत जाना, ना उससे भरमाया जाना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आके ये भी बोलेगा कि मैं मसीह हूँ और अपने आप को मसीह कहेगा, बचाने वाला कहेगा, लेकिन उन लोगों पर भी विश्वास ना करना। और लड़ाइयों की चर्चा, हम लोग बहुत सारा युद्ध का उस समय चर्चा सुनने को मिलेगा। जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, अकाल और भूकंप होंगे, और लिखा है कि क्लेश देने के लिए लोग पकड़ेंगे हमें, और जाति के लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे, यानी कि सताहट आएगा। सो हम लोग देखते हैं ये सारा चीज़ जो एक एक करके यीशु मसीह ने हमसे इस समय हम लोग वचन में पढ़े, वो सारा चीज़ एक एक करके जो यीशु मसीह ने कहा, वो सब चीज़ आज हम लोग दुनिया में होता हुआ देख रहे हैं। और दुनिया में ये सारा चीज़ आज हो रहा है, ये सारा बात आज हमारे बीच में घट रहा है, और हम कह सकते हैं कि ये अंत का शुरुआत है। या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर से मर के जी उठा और स्वर्ग पे उठा लिया गया, और उसका चेला लोग पे जब पवित्र आत्मा उतरा, तब से लेकर आज तक जितना भी दिन जो गुजर रहा है, हम लोग दिन प्रतिदिन अंत के और करीब होते जा रहे हैं। हम लोग और भी यीशु मसीह से मिलने का, यीशु मसीह का जो दोबारा आना है उसका करीब में आते जा रहे हैं। सो हम लोग को आनंद मनाना चाहिए, हम लोग को तैयार रहना चाहिए कि परमेश्वर आने वाला है। यीशु मसीह जो बोला है वो सच में हो रहा है। आज पूरे संसार में हम लोग देखते हैं जितना भी भविष्यवाणी किया गया, वो सारा भविष्यवाणियाँ आज हम लोग पूरा होते हुए देख रहे हैं। सो कलीसिया, क्या आप सब आनंदित है कि यीशु मसीह आ रहा है? यीशु मसीह जो बोला वो सब हो रहा है। क्या आज हम तैयार हैं यीशु मसीह से मिलने के लिए? यीशु मसीह तो आएगा, वो अपना निर्धारित समय में यीशु मसीह आएगा, लेकिन क्या आप उससे मिलने के लिए तैयार है? क्या आज हम सब तैयार है? क्या आज हम तैयार है? आज ये सवाल है, और आज हम इस पर कुछ बातों को देखेंगे। क्या हमारा जीवन प्रभु से मिलने के लिए तैयार है? क्या मेरा जीवन में आज भी वही पाप का जीवन है, वही पुराना स्वभाव है, आज भी चोरी है, आज भी झूठ है? क्या ऐसा जीवन है? क्या हम लोग पाप के साथ प्रभु यीशु मसीह से मिल पाएंगे या स्वर्ग जा पाएंगे?
क्या हम तैयार हैं सच में आज हम लोग को अपना जीवन को जांचने का और अपने जीवन से वो बात करने का और खुद को इस समय जांच लेने का ज़रूरत है। क्या मेरे अंदर में वो पाप है? क्या हम आज भी वो पुराना स्वभाव में है? और यदि है तो क्या मैं इसके साथ स्वर्ग जा सकता हूँ? नहीं, हम लोग पाप के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। इसीलिए हम लोग को आज तैयार होने का ज़रूरत है। आज तैयारी का दिन है और हम लोग को तैयार होने का ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर के लिए तैयार पाए जाएं और उसके आगमन के लिए तैयार हो पाए। हम लोग पढ़ेंगे वचन 10। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। वचन बताता है कि बहुत सा लोग ठोकर खाएगा। बहुत सा लोग ऐसा होगा जिनका जीवन वचन पर नहीं चल रहा है और उनका जीवन ठोकर खाएगा। वो लोग ठोकर खाएंगे। हम लोग को कलीसिया में इसीलिए LIW सिखाया जाता है, लाइफ इन द वर्ड। हम लोग को वचन में जीवन जीने के लिए सिखाया जाता है ताकि हमारा जीवन वचन में स्थापित हो, हमारा जीवन वचन के अनुसार में हो। क्योंकि वचन बताता है, भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग का उजियाला है। यदि हम लोग कोई गांव में यदि कोई रहता है, अगर आप कोई कभी गांव गए हैं और गांव में वो खेत के किनारे में यदि आप रात को निकले हैं, हम लोग कई बार देखते हैं हम लोग टॉर्च निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग उस जगह में जब गुजर रहे होते हैं, कई बार वहाँ का रास्ता है, उबड़ खाबड़ होता है, गड्ढा होता है, हम लोग ठेस खा सकते हैं, हम लोग ठोकर खा सकते हैं। उससे बचने के लिए टॉर्च निकाल के या लालटेन लेके गांव वाले लोग चलते हैं। सो परमेश्वर का वचन हम लोग को ये संसार का जो उबड़ खाबड़ का समय आ जाता है, जब कठिन समय आता है, परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है। वो हमारे पाँव का दीपक, हमारा मार्ग का उजियाला बनता है। और यदि हमारा जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम ठोकर खाएंगे, क्योंकि हम लोग अंधियारे में चल रहे हैं। ये संसार अंधियारे का संसार है। ये संसार में अंधकार भरा हुआ है और हम लोग को वो उजियाला का ज़रूरत है जो परमेश्वर का वचन है। और यदि परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं है, हम ठोकर खाएंगे। हम लोग को ज़रूरत है परमेश्वर का वचन में अपना जीवन को चलाने का। भजन संहिता 119 और उसका 165, भजन संहिता 119 और उसका 165 वचन कहता है, जो वचन से प्रीति रखेगा वो ठोकर नहीं खाएगा। जो लोग वचन से प्रीति रखता है वो लोग उनको कभी ठोकर नहीं लगता है, क्योंकि जो वचन से प्यार कर रहा है, जो वचन के अनुसार अपना जीवन बना रहा है और उसके अनुसार चल रहा है, उसके पास वो उजियाला है, उसके पास वो मार्ग का उजियाला है जो उसको रास्ता दिखा रहा है और वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। सो हम लोग को परमेश्वर चाहत रखता है कि हम ठोकर ना खाए, लेकिन अंत का दिन में बहुत सा लोग ठोकर खाएगा क्योंकि उनके पास वचन नहीं है, उनके पास परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का उजियाला नहीं है और इसलिए वो लोग ठोकर खाएगा। दूसरा तीमुथियुस 3 का 2 और 2 से लेकर 4 वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। यहाँ पर एक पूरा लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन सा लोग का जीवन में ये सारा चीज़ होगा। वो लोग परमेश्वर का सम्मुख में नहीं जा पाएगा, वो स्वर्ग का उस सिंहासन के सामने में नहीं जा पाएगा। और सबसे पहला जो चीज़ है वो है मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। वो अंदर में उसका एक स्वार्थ आ जाएगा, वो अपना जीवन को अपना अनुसार चलाने का कोशिश करेगा। और हम लोग देखते हैं कि ठोकर वो लोग खाएगा जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा। जो परमेश्वर का वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाएगा वो लोग ठोकर खाएगा। और ये वो लोग हैं जो स्वार्थी है, जो लोग अपना जीवन अपने अनुसार में चलाने खोज रहा है। वो परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलना मांगता है,
लेकिन हमारा कलीसिया में मेरे प्रियो सिखाया जाता है LIW में लाइफ इन द वर्ड। परमेश्वर के वचन में जीवन है। परमेश्वर के वचन में यदि आप अपना जीवन नहीं बना रहे हैं, वो जीवन ज़रूर आगे चल के ठोकर खाएगा, वो जीवन ठोकर खाएगा। और यीशु मसीह कह रहा है यहाँ में कि अंत का दिनों में लोग एक दूसरे से बैर रखेगा, वो लोग दया रहित, क्षमा रहित हो जाएगा, वो लोग अभिमानी हो जाएगा, वो लोग अपना पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रखेगा, वो लोग उनसे घमंड करेगा, वो लोग उनको दया नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने के बारे में। लेकिन ये सब चीज़ वो लोग नहीं मानेगा और वो लोग अपना जीवन में ठोकर खाएगा। हम लोग पढ़ेंगे वचन 11, मत्ती अध्याय 24 वचन 11। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 11 पद में कहता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। आज हम लोग देखते हैं कि दुनिया भर में बहुत से ऐसा लोग हैं जो लोग झूठा भविष्यवक्ता बन के लोगों को बहुत सा भरमा रहा है। वो लोग क्या कर रहा है, एक झूठा शिक्षा का प्रचार कर रहा है। आज हम लोग देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से बहुत से लोग आज झूठा प्रचार कर रहे हैं और वचन को मोड़ कर, वचन में से परमेश्वर का सत्य निकाल कर लोगों को दे रहे हैं और लोग उसे ग्रहण भी कर रहे हैं। और हम कुछ दिन पहले सुने 5 मिलियन फॉलोअर्स एक व्यक्ति का था जो अपने आप को यीशु मसीह कह रहा था और लोग उसका पीछे चल रहा है। इस समय लोग उसका वीडियोस देख रहा है, लोग उसके पीछे चल रहा है और हम लोग देखते हैं कि लोग आज उसका बात को भी सुन रहा है। 5 मिलियन लोग उसका फॉलोअर्स है, 5 मिलियन, और वो सारा लोग आज झूठ का पीछे में चल रहा है और झूठ का पीछे में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है और वो लोग भरमा दिया गया है। और आज यीशु मसीह हमें चिता रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अंत का समय में ऐसा होगा कि लोग आके बोलेगा कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। और हम लोग देखते हैं आज दुनिया में ऐसा हो भी रहा है और लोग यूट्यूब के माध्यम से बहुत सा झूठा शिक्षा दे रहा है और विश्वासी लोग आज YouTube को अपना बाइबल बना दिया है। सुबह उठ रहा है, एक वीडियो देख ले रहा है, बस मेरा डिवोशन हो गया। रात में सोने से पहले एक वीडियो देख ले रहा है, बस मेरा डिवोशन हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, ये डिवोशन नहीं है। डिवोशन ये है जब आप एकांत में जाते हैं परमेश्वर के साथ, आप वो समय बिताते हैं, प्रार्थना का समय, जैसा हम लोग पिछले संडे सुना, वो एकांत का समय जब आप प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो समय एक समय है जब आप प्रभु से अपना रिश्ता को गहरा कर रहे हैं। यीशु मसीह इसीलिए वो समय को महत्व देता था, चाहे भीड़ आए, चाहे बिजी क्यों ना हो, उसका पूरा दिन क्यों ना बिजी हो, वो रात को परमेश्वर के साथ समय बिताता था। वो एकांत को महत्व देता था, वो समय में वो जाता था और सच्चा परमेश्वर हमें वहाँ पर मिलने आएगा। हम लोग को वो यूट्यूब का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को बाइबल का ज़रूरत है। हम लोग को वो एकांत समय वचन में देना चाहिए। और हम लोग देखते हैं आज लोग वचन सुन रहा है और भरमाया जा रहा है। सो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वो सच्चा जो वचन है उस पर ध्यान देना है। आज लोग आपको, हो सकता है आपको यूट्यूब सुन रहे हैं, आपको अच्छा है वो समय, हम ये नहीं बोलेंगे कि सब झूठ का प्रचार कर रहे हैं, बहुत सा लोग अच्छा भी और सही सत्य का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि आप उसको अपने बाइबल से जांचें। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस वचन से उसको आप जांचें। हम लोग को हमारा पास्टर सिखाया है कि जब आप कुछ भी कहीं भी प्रचार सुनते हैं, उसको वचन का छलनी में छाने, उसको छान ले, और जो चीज़ आपके लिए ऊपर रह जाता है वो चीज़ आपके लिए है। जो सत्य से, जो परमेश्वर का वचन में से नहीं है वो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो परमेश्वर का वचन में से है वो चीज़ परमेश्वर आपके लिए रखा है। आइए हम पढ़ेंगे कि ये यीशु मसीह ऐसे भविष्यवक्ताओं के विषय में क्या कहता है। मत्ती अध्याय 7 वचन 15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। झूठे भविष्यवक्ता वो लोग हैं जो बाहर से तो आपको क्या दिखेंगे, एक भेड़ के समान दिखेंगे, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है उनका हकीकत क्या है, वो लोग अंदर से एक फाड़ खाने वाला भेड़िया है। वो आपको फाड़ने के लिए, आपका जीवन को नाश करने के लिए आ रहा है। और यीशु मसीह इसीलिए कह रहा है सावधान रहो, सचेत रहो और झूठे भविष्यवक्ताओं के बातों को मत सुनो। आज ज़रूरत है कलीसिया कि हम
जांचे। जो भी आज आप सुनते हैं, कहीं से भी सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन में जांचे। पौलुस भी तीमुथियुस को चेतावनी देता है। पौलुस भी तीमुथियुस को कहता है, पहला तीमुथियुस अगर 4 को पढ़े, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय को अगर आप पढ़े, पौलुस वहाँ पे तीमुथियुस को सिखा रहा है कि ये जवानी का समय है तुम्हारा। बहुत सा ऐसा लोग आज निकल रहा है जो झूठा शिक्षा दे रहा है, लेकिन तुम वो झूठा शिक्षा को मत सुनना और तुम परमेश्वर का वचन को ध्यान मनन करना, वो तुम्हें सिद्ध बनाएगा। और हम लोग देखते हैं कि तीमुथियुस पौलुस का वो बात को मानता है। हम लोग को भी आज परमेश्वर का वचन में ध्यान देने का ज़रूरत है और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने का ज़रूरत है। आइए हम लोग पढ़ेंगे वचन 12 में यीशु मसीह क्या कह रहा है। मत्ती अध्याय 24 वचन 12। अधर्म के बढ़ने से बहुत लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह कह रहा है कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये अंत के समय में बहुत सा यीशु मसीह चिन्ह को बताया जो होने वाला है, जो इस संसार में घटना होगा। लेकिन जो कलीसिया और विश्वासी का जीवन में क्या होगा, वो लोग सताया जाएगा, वो लोग ठोकर खाएगा, वो लोग झूठा भविष्यवक्ताओं के पीछे चलेगा। और यीशु मसीह कह रहा है कि उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जो प्रेम के साथ वो लोग परमेश्वर के पास आया था, वो उनका जीवन में ठंडा पड़ जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि आज बहुत सा लोग, परीक्षा आ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, और ये सब चीज़ जब उनका जीवन में आ रहा है, उनका प्रेम ठंडा पड़ जा रहा है। उनका जीवन में जब कुछ सही नहीं चल रहा है, उनका प्रेम ठंडा पड़ जा रहा है। उनका जीवन में जब कुछ सही नहीं हो रहा है, उनका प्रेम ठंडा पड़ जा रहा है। उनका विश्वास कमज़ोर हो जा रहा है। हम लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसका हम लोग तीसरा पद, चौथा और 5वां का पहला भाग को हम लोग पढ़ेंगे। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला का सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यहाँ में वचन साफ साफ यीशु मसीह अंत के समय में एक ऐसी कलीसिया को, एक प्रेमहीन कलीसिया को, जिसमें प्रेम यीशु मसीह नहीं पाया, उस कलीसिया इफिसियुस की कलीसिया को यीशु मसीह कह रहा है कि तुम बहुत अच्छा काम किया है, तुम अच्छा काम किया, परिश्रम किया है, धीरज रखा है, यहाँ तक कि तुम झूठा प्रेरित को भी परख चुका है और तुम दुख भी उठाया है। इस सारा भलाई का काम वो लोग किया है, लेकिन एक चीज़ उनका अंदर में कमी पाया गया, जो परमेश्वर उनको दिखा रहा है। यीशु मसीह उनसे कह रहा है, एक चीज़ जो मैं तुम में नहीं पाया, तुम अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। तुम अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। जब हम उस दिन, जब पास्टर हम लोग को बोले थे सब जरूरी चीज़ सब आप लेकर आ जाना, और पास्टर बोला था कि आप आधार कार्ड भी ले लेना, लेकिन हम क्या किए, सब चीज़ भरे, आधार कार्ड छोड़ दिए। यहाँ में ये लोगों ने भी वैसे किया, लोग सब तैयारी के साथ आया, लेकिन एक चीज़ ये लोग भी भूल गया, प्रेम। परमेश्वर से जो पहला सा प्रेम था, वो ये लोग अपना तैयारी में कहीं ना कहीं भूल गया। ये लोग सब कुछ कर रहा था परमेश्वर से मिलने के लिए, लेकिन एक चीज़ इन लोग का तैयारी में कमी रह गया, वो प्रेम। आज कलीसिया, क्या आपका प्रेम, जो पहला सा प्रेम परमेश्वर हम में देखना चाहता है, वो हम में कहीं मिसिंग तो नहीं हो गया है? कहीं हम लोग का जीवन में खो तो नहीं रहा है? क्या आप आज वो महसूस करते वो पहला सा प्रेम? हम बहुत जन को बोलते हुए सुने कि आजकल ना वो पहला जैसा आग नहीं रहा, आजकल वो पहला जैसा बात नहीं रहा, आजकल परमेश्वर से वो पहला जैसा दोस्ती नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं आप अपना पहला सा प्रेम खो रहा है। कहीं ना कहीं आज आप वो अपना पहला सा प्रेम में बना हुआ नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम सब काम अच्छा करता है, तुम LIW कर रहा है, तुम डिसाइपलिंग कर रहा है, तुम चेला बना रहा है, तुमको जब चर्च बुलाया जाता है तुम तब चर्च आता है, तुम सब चीज़ अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ तुम नहीं करते हो, तुम पहला सा प्रेम खो दिया है। तुम पहला सा प्रेम खो दिया है। आज तैयारी का दिन है मेरे प्रियो, आज तैयार हो रहे हैं हम लोग, आज हम लोग तैयार हो सकते हैं। वो पहला सा प्रेम यदि आप मिसिंग है, आप खो दिया है, तो आज प्रार्थना करिए, परमेश्वर ज़रूर वो पहला सा प्रेम वापस आपके जीवन में देगा। हम सबों को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सब
यीशु मसीह से मिलने के लिए जा रहे हैं। आज तैयारी का दिन है, हम सब यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं। सो आइए मेरे प्रियो, हम तैयार हो जाए, क्योंकि जब वो आएगा वो सबका न्याय करेगा। यीशु मसीह जब आएगा, यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में नहीं आ रहा है। आज जब यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह न्यायी के रूप में आ रहा है। यीशु मसीह हमारा न्याय करने के लिए आ रहा है। इस बात को आप याद रखें कि यीशु मसीह सिर्फ आएगा तो यीशु मसीह हमें देखने नहीं आ रहा है, पर यीशु मसीह हर एक को उनके कामों का प्रतिफल देने आ रहा है। सो हमें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मरकुस 13 अध्याय उसका 32 पद में, उस दिन को या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। तो इस 5:2 में कहता है, जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा एक चोर के समान आएगा, और यीशु मसीह चुपचाप आने वाला, वो दिन को कोई नहीं जानता। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, आज इसी घड़ी तैयार रहना है, क्योंकि यदि आज यीशु मसीह आ जाए तो क्या आप उसके साथ उस देश में, उस जगह में आप जाएगा जो यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने गया है। क्या आज यदि यीशु मसीह आपसे मिलने के लिए आएगा तो आपका जीवन में वो प्रेम को वैसा ही पाएगा जो उसने आपको पहला सा प्रेम परमेश्वर ने दिया आपके दिल में, वो पहला सा प्रेम वैसा ही पाएगा, या आपसे परमेश्वर को कहना पड़ेगा तुम सब कुछ तो अच्छा किया लेकिन पहला सा प्रेम खो दिया है। हम एक मालिक और एक नौकर के बारे में आपको बताना चाहते हैं। एक नौकर था और उसका मालिक एक सिविल वॉर में मर जाता है, और उसका मालिक का एक दोस्त नौकर के पास आके बोलता है कि तुम्हारा मालिक स्वर्ग में आज होगा। उसका मालिक के बारे में वो नौकर जवाब देता है कि मुझे पता है मेरा मालिक आज स्वर्ग में नहीं होगा। वो बोलता है कि मेरा मालिक जो था वो कहीं भी जाने के लिए 1 सप्ताह पहले से प्लानिंग करता था, तैयारी करता था, लेकिन स्वर्ग जाने के विषय में मैंने कभी उससे बात करते नहीं सुना, ना वहाँ के लिए उसे तैयार होते हुए देखा है। आज हम लोग को इस तरह से तैयार होने का ज़रूरत है। आज हम लोग को बहुत गंभीर रूप से अपना जीवन को तैयार होने का ज़रूरत है, क्योंकि आज कई लोग हैं जो लोग आज तैयारी में नहीं है। कई लोग हैं जिनका जीवन आज तैयार भी नहीं है। यीशु मसीह जानता है कि हम लोग आज तैयार नहीं हैं। हम लोग का जीवन में आज भी वही पुराना पाप स्वभाव, वही पुराना स्वभाव, अक्षमा, आज भी हम लोग यही सब में फंसे हुए हैं और उस पवित्रता की ओर आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग विश्वास का जीवन में बढ़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। हमारा प्रार्थना का जीवन वही का वही है, और यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा दुल्हन अब तैयार नहीं है, और यीशु मसीह हमें तैयार होने के लिए कह रहा है। सो क्या आज आप तैयार हैं? और यदि नहीं है तो आज तैयार हो जाइए, आज तैयार हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। देखते हैं कई लोग हैं आज इस दुनिया में जो लोग आज अपना जीवन तैयारी का जीवन नहीं जी रहा है। वो लोग हम अपना जीवन में प्रभु का आगमन के लिए तैयारी में नहीं है, और सारा जो लोग हैं वो लोग एक ही दिशा में उस तैयारी में नहीं है और उस मृत्यु की ओर जा रहा है। हम लोग पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 7 उसका वचन 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। लोग देखते हैं कि जब ये तैयारी का समय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यीशु मसीह कह रहा है कि थोड़ा ही लोग हैं जो लोग वो तैयारी में हैं, थोड़ा ही जो लोग हैं वो लोग तैयार है इस समय, लेकिन बहुत सा ऐसा लोग हैं जो आज वो चौड़ा मार्ग में जो विनाश का ओर जा रहा है, यानी कि वो लोग तैयार नहीं है। वो लोग अपना जीवन में आज भी तैयार नहीं है। वो लोग मसीह यीशु का जो दूसरा आगमन है उसके लिए तैयार नहीं है। वो लोग अपना मृत्यु के लिए भी तैयार नहीं है कि अगर आज हम मर जाएंगे तो आज हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। वो लोग को ये सब कोई बात का चिंता नहीं है। वो लोग अपना जीवन में इस समय तैयार नहीं हैं। और हम लोग देखते हैं वो लोग संसार और संसार का अभिलाषा का पीछे भाग रहा है। वो लोग उस अनंत जीवन का पीछे नहीं भाग रहा है, लेकिन वो लोग संसार का और संसार का अभिलाषा में भाग रहा है, क्योंकि वो चौड़ा मार्ग में बहुत आराम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो सकेत मार्ग में अगर जाओगे तो कठिन है,
वो सकेत मार्ग कठिन है, लेकिन चौड़ा मार्ग में आराम है और बहुत सारे लोग उसमें जा रहे हैं। सो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज दुनिया का ऐशो आराम और दुनिया का अभिलाषा में जा रहा है। और हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति में अध्याय 19 में भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ भी एक बार परमेश्वर का न्याय आया था। और उस जगह से हम लोग एक बात को जो यीशु मसीह स्मरण रखने के लिए कहा है, उस बात को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 19 में हम लोग देखते हैं अब्राहम और लूत, जब वो लोग एक साथ में वो लोग जब निकला था और लोग एक साथ में रहता था, एक दिन क्या हुआ, अब्राहम का दास और लूत का दास के बीच में झगड़ा हो गया भेड़ बकरी को लेके, और दोनों अलग होने का निर्णय किया कि अब अब्राहम बोला कि यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा। और ये लोग दोनों के बीच में ये बात हुआ। और उस समय लूत जो था उसने देखा कि सदोम के साइड में एक झील है और वहाँ में बहुत अच्छा जगह है, सुंदर जगह है, उपजाऊ जगह है, बहुत अच्छा हो सकता है मेरे लिए। वो जगह बहुत अच्छा था। एक लालच उसके अंदर में आ गया और उस जगह को वो ले लिया। और हम लोग देखते हैं एक समय वो जगह दुष्टता से भर गया, वो जगह पाप से भर गया और परमेश्वर को जगह में न्याय करना पड़ा। सदोम और अमोरा में परमेश्वर को नाश, उस न्याय को लाना पड़ा। परमेश्वर ने निर्णय किया कि मैं उस जगह को नाश करूंगा। और उस जगह में परमेश्वर ने 2 दूत को भेजा जो लोग लूत के घर जाकर उनको क्या करें, वहाँ से बचा के निकाल कर लेके आए। और दूत ने कहा कि जब यहाँ से निकल रहे हो तो इस जगह से निकलो, भाग जाओ यहाँ से और पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी क्या करती है, उसका ध्यान पीछे की ओर जाता है और मुड़ के देखती है। और हम लोग देखते हैं कि उसका ध्यान क्या था। हम लोग कहते हैं कि उसका ध्यान क्या था, अब भी उसका वो सुख विलास और उन दुनिया की चीज़ों में था। और यीशु मसीह लुक्का 17:13 में कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। यीशु मसीह क्यों आज हम लोग को याद दिला रहा है लूत की पत्नी के बारे में? क्योंकि उसका ध्यान दुनिया में था, उसका ध्यान दुनिया के सुख विलास में था। और हम लोग देखते हैं आज दुनिया का भीड़ एक ही दिशा में जा रहा है और उस सुख विलास को ही चाहने में जा रहा है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, उस सुख विलास से भागकर परमेश्वर की ओर जाना है। हम लोग को उस सुख विलास में फंसने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन लूत की पत्नी क्या करती है, वो पीछे मुड़कर देखती है। आज संसार और संसार की अभिलाषाएं को लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज बहुत से ऐसा लोग हैं जिनका जीवन में पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, घर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ उनका अभिलाषा बन गया है। लेकिन जब प्रभु हम लोग को उसको छोड़ने के लिए कहता है तो हम लोग को छोड़ देना चाहिए। उस नौकरी को छोड़ देना चाहिए, उस जॉब को छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर यदि कुछ चीज़ छोड़ने के लिए कह रहा है तो हम लोग को छोड़ देना चाहिए। हम लोग को पीछे मुड़कर उसको देखने का ज़रूरत नहीं है कि पीछे क्या है। पौलुस भी कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा। जो पिछला हो गया, पिछला बात जो हो गया उसको मैं भूल कर अब निशाने की ओर, जो प्रभु मुझे कह रहा है मैं उसकी ओर दौड़ा जाऊंगा। और याद करिए जब आप बपतिस्मा लेते हैं, मुझे याद है जब मैं बपतिस्मा लिया था, एक गीत मेरे को बहुत पसंद है जो गीत में कहता है कि ना लौटूंगा ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आए ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हम लोग के जीवन में यदि हम लोग को परमेश्वर को छोड़ने के लिए बोला है तो हम लोग को पीछे वापस से उसका और देखने का ज़रूरत नहीं है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे कोई पाप हो, चाहे कोई भी चीज़ जो परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए बोल रहा है, वापस उसमें मत जाइए। परमेश्वर आपको जो गुलामी से निकाल दिया है वापस मत जाइए। वो मिस्र से परमेश्वर यदि आपको लेकर आ रहा है, उस गुलामी का जगह से मत जाइए वापस। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वापस उसमें जाएं। हम लोग को उस पुराना चीज़ों को भूलकर आगे की ओर दौड़ना चाहिए, आगे की ओर, उस भीड़ के समान नहीं पर भीड़ से अलग। हम लोग को परमेश्वर वो थोड़ा चुना हुआ लोगों में परमेश्वर रखा है। सो आइए आज हम तैयारी करें। आज तैयारी का दिन है और मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आमीन। हम सब ये तैयारी का समय और हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत जन सुने हैं ना, लास्ट मिनट का तैयारी है ना,
आज थोड़ा लास्ट मिनट का तैयारी के बारे में भी बात करेंगे। लास्ट मिनट का तैयारी जो होता है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कहीं जाने का रहता तो लास्ट मिनट में ये डाल देंगे, बस हो गया मेरा, है ना। उस लास्ट मिनट का तैयारी में क्या हुआ था, एक दिन कुछ गड़बड़ हो गया। क्या हुआ था, 10 कुंवारी थी, 5 कुंवारी लास्ट मिनट का तैयारी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था कि नहीं, अभी जब दूल्हा आएगा तब देखेंगे क्या करना है। लास्ट मिनट का तैयारी में वो लोग अपना जीवन को रख दिया, ना मशाल रेडी किया, ना तेल रखा, कुछ नहीं रखा। और जब दूल्हा आया वो लोग का मशाल रेडी नहीं था, वो लोग का जीवन भी रेडी नहीं था। को भी आज अपना मशाल रेडी करके रखना है, अपना जीवन को रेडी करके रखना है, वो तेल को लेकर रेडी रखना है। परमेश्वर वो हमारे लिए जो भी हम लोग को तैयार होने के लिए कह रहा है, वो सारा चीज़ों में हम लोग को रेडी रहने का ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम लोग भी लास्ट मिनट का तैयारी में वो मूर्ख कुंवारी के जैसा बन जाए। आज वो समय है कि हम अपने मशालों को ठीक करें और हम लोग अपने उस तेल को तैयार करें, हम लोग वो तैयारी को कर ले जो कि परमेश्वर यदि आज आएगा, इसी घड़ी आएगा, तो हम तैयार और जागते हुए पाए जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6:2 कहता है कि आज उद्धार का दिन है, आज वो समय है, आज वह घड़ी है जो हमारा उद्धार और तैयारी का दिन है। हम लोग को लास्ट टाइम या कल के लिए अपना उद्धार को छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को कल के लिए अपना तैयारी को छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हम लोग को आज ही हमारा उद्धार कर सकता है। यीशु मसीह आज ही हम लोग को वो पहला सा प्रेम दे सकता है, हम लोग को वो परमेश्वर, हम लोग को आज ही परमेश्वर तैयार कर सकता है। तो आज पूरी तैयारी के साथ रहे, क्योंकि यदि आज यीशु मसीह आ जाएगा तो सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं, क्या हम तैयार हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि जब हम सेटल होंगे, जब जॉब होगा, जब घर होगा, या फिर जब रिटायर होंगे तब प्रभु को ग्रहण करेंगे या तब हम तैयारी करेंगे। या फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी हम कॉलेज ज्वाइन किए हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा मज़ा कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रभु के साथ समय देंगे, प्रभु के साथ समय बिताएंगे। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। 2016 में जब मैं पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे सुना था और उसको अपना जीवन में अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, मैं उसके बाद बहुत दिन कॉलेज गया और कभी पछताया नहीं कि मैं कुछ मज़ा मिस कर रहा हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा जवानी के समय परमेश्वर ने मुझे चुना। और हम लोग देखते हैं कि जब हम प्रभु को अपना जीवन सौंपते हैं, हम लोग और भी आज़ाद होते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग को परमेश्वर बांध देता है, हम लोग और भी आज़ाद होते हैं। यूहन्ना अध्याय 9 और उसका वचन 4 में कहता है कि वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। एक ऐसा समय आएगा जब कोई भी अपना तैयारी नहीं कर सकता, कोई भी अपना काम हम लोग नहीं कर सकते। परमेश्वर कह रहा है इसीलिए दिन ही दिन में अपना काम कर लो। आज परमेश्वर यदि समय दिया है, आज वो उद्धार का दिन दिया है, आज वो तैयारी का दिन दिया है, तो दिन ही दिन में तैयार हो जाओ, दिन ही दिन में अपना सारा काम कर लो, क्योंकि वो रात आने वाला है जिसमें आप तैयार नहीं हो सकते। इसीलिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। आज वह दिन है, अभी वह समय है। आज हम लोग को अपना जीवन वचन के अनुसार बनाने का ज़रूरत है। आज हम लोग को वो प्रेम को और भी गहराई से, पूरा हृदय से, सच्चाई से, पूरा सामर्थ्य से परमेश्वर को करने का ज़रूरत है। जैसा कि वचन कहता है आमोस 4:12 में हमें ये बात स्मरण दिलाता है कि हमें परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सो आइए इस समय अपने हृदय को तैयार करें कि परमेश्वर ये जो अंत का समय है हमें तैयार रखे कि यदि परमेश्वर किसी भी घड़ी आ जाए, अभी आए, परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मेरा जीवन तैयार है, मेरा मशाल तैयार है, मेरा कुप्पी में तेल है। परमेश्वर से आइए हम प्रार्थना करेंगे इस घड़ी और परमेश्वर से कहेंगे यदि परमेश्वर मेरा जीवन तैयार नहीं है, प्रभु तैयार करे। प्रभु मेरा प्रेम यदि पहला सा नहीं है, प्रभु मुझे वो प्रेम से भरे। आइए अपने आँखों को हम बंद करें, इस समय अपने सर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका वचन साफ है प्यारे परमेश्वर, आपका वचन प्रभु सत्य है प्यारे परमेश्वर, आपका वचन हमें
जीवन देता है परमेश्वर। आपका वचन हमारे पापों को क्षमा करता है प्यारे परमेश्वर। आपका वचन हमें तैयार करता है प्रभु। इस घड़ी प्रभु जब हम आपका वचन सुन चुके हैं प्यारे परमेश्वर, और हमें प्रभु आपने दिखाया प्रभु हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है प्रभु, हम इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि हमारे जीवन में हम तैयार नहीं है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिस जगह भी हम कमज़ोर हैं आप तैयार करें कि हम प्रभु बुद्धिमान उस कुंवारी के जैसा पाया जाए प्रभु, जो 5 कुंवारी आपके लिए तैयार था और उनके कुप्पियों में तेल था प्रभु जी, हम भी वैसा ही तैयार पाया जाए प्रभु हमें तैयार कर प्रभु कि हम दुनिया के जैसा नहीं प्रभु, पर आपके चुने हुए के जैसा जीवन को बिता पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष करें। हालेलुया कलीसिया, इतना सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सच में मेरे प्रियो, अगर आज का वचन में परमेश्वर ने आप लोगों से बात किया हुआ है तो तैयार हो जाइए उस वचन के अनुसार चलने के लिए, और प्रतिज्ञा लीजिए कि परमेश्वर से कि उनके पीछे पीछे चलने के लिए। तो आइए कलीसिया, इस समय हम परमेश्वर के कार्य के लिए दान दशमांश और MFP के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप लोग देने के लिए तैयार हैं तो उस दान दशमांश और MFP हाथ में ले लीजिए और हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जो जैसे देता है वो ऐसे पाता है, जो जैसे बोता है वो ऐसे काटता है। तो ऐ कलीसिया, हम परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग बोएंगे। तो ऐ सभी हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे खुदावन परमेश्वर, इस अच्छे वचन के लिए तूने हम लोग को बीच में रखा है पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दान दशमांश और MFP के लिए पिता, ओ प्रभु तेरे सेवकाई के लिए, तेरे कार्य के लिए पिता, जो लोग भी दे रहा है प्रभु, जो भी मुक्त हस्त दे रहा है प्रभु, उनको तो आशीषित कर परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार हम जैसे बोते हैं ऐसे काटते हैं, जैसे देते हैं ऐसे पाते हैं परमेश्वर। पिता हम ज़्यादा से ज़्यादा देने वाले बनने के लिए पिता तू सहायता कर, ताकि हम ज़्यादा पा सके और ज़्यादा काट सके। पिता जो भी दे रहा है पिता उन सभी को तू आशीष कर, और जो नहीं दे रहा पाए पिता उनको भी तू आशीष कर, ताकि आगामी समय में पिता उन लोग कुछ देने के लिए पिता तू सहायता कर। धन्यवाद परमेश्वर, इस प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कलीसिया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो दान दशमांश और MFP अगर आप लोग इकट्ठा किया है तो इस नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि उस चीज़ को हम परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ साथ अगर परमेश्वर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो VFC जामशेदपुर YouTube को सर्च करिए। वहाँ पे हर संडे का लेसन बाय सब अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं और ज़्यादा सीख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास कुछ प्रार्थना का निवेदन है तो दिए हुए नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना में याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा इस कलीसिया में हर दिन शाम में प्रार्थना होता है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप इंटरेस्ट है प्रार्थना में जुड़ने के लिए, तो आप इस नंबर पे संपर्क करिए, ताकि हम लोग आपको वो लिंक भेज सकें और आप लोग हमसे प्रार्थना में जुड़ सकेंगे। इसके साथ साथ हमारा कलीसिया में हर फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर होता है, फ़ोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 बजे से 11 बजे तक। अगर आप इच्छुक हैं तो वहाँ पे भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ कलीसिया, हम लोग डिसाइपल क्लास और LRW क्लास भी करते हैं। परमेश्वर के बारे में अधिक जानने के लिए, सीखने के लिए अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो इस नंबर पे भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग के साथ हम लोग कुछ काउंसलिंग का ज़रूरत है तो भी आप लोग के हम कुछ सिखा सकते हैं। तो धन्यवाद देते हैं कलीसिया कि आज का समय के लिए आप सभी लोग एक अच्छा अपने जो कीमती समय निकाल के हम लोग के साथ जुड़ने के लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे आज का सर्विस हम लोग समाप्त करते हैं। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, आमीन।